नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने बायोलॉजी कक्षा 9 अध्याय 6 ऊतक टिश्यू भाग 2 लेकर के उपस्थित है। पिछले अध्याय में हमने भाग 1 के बारे में देखा था। ऊतक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आपके सामने उससे आगे, यानी कि जहाँ बताया था, जो ऊतक आपको बताए थे, तब आपको बताया था कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो हम पादप ऊतकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पादप ऊतक में हमने आप पढ़ा था, यानी कि जो पादप ऊतक थे वो विभाज्य ऊतक और दूसरे स्थायी ऊतक, दो जगह डिवाइड थी। तो उसमें उस दिन बात पढ़ लिया था। अब उससे आगे यानी कि विभाज्य ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि यहाँ विभाज्य ऊतक का एक चित्र बना हुआ है, इसे देख लीजिए। देखिए, इस तरह से संरचना बनाई गई है। इसमें आप देखें, सबसे ऊपर शीर्ष विभाज्य ऊतक, क्या कहेंगे, या शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक या शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक, शीर्ष विभाज्य ऊतक सबसे ऊपर, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, ये जड़ों व तनों के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, यानी कि देखिए, शीर्ष जो तने होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं, और जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो लेकिन शीर्ष कौन से हुए। मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, और ये इसका तना है। ठीक, तो देखो, तने का जो शीर्ष है वो तो ये है, और जड़ों का जो शीर्ष है वो नीचे है। तो कहा ये क्या है कि जड़ों व तनों के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं, जो अंतिम सिरे होते हैं, चाहे वो तने के हों और चाहे वो जड़ों के हों, उनके शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, इसके बाद दूसरे आते हैं इसमें अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, यानी कि देखो, पर्व के आधार पर ये जो पर्व होते हैं, ठीक है, जहाँ से पर्व निकलते हैं या पर्व जहाँ जुड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, शीर्ष अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, यानी कि पर्व के आधार पर पाया जाता है। तीसरा नंबर है सबसे नीचे पार्श्व विभाज्य ऊतक। इसी को एक नाम और है, कैम्बियम के नाम से जानते हैं, कैम्बियम। इसमें देखिए, ये कहाँ पे जाता है, तो जड़ों और तनों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, देखिए, इस तरह से अगर मोटाई बढ़नी है तने की, तो मोटाई के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, यानी कि पार्श्व विभाज्य ऊतक जिम्मेदार होता है, यानी कि जड़ों व तनों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। इसी तरह से आगे इसी में इस प्रकार के ऊतक, इस प्रकार से मतलब विभाज्य ऊतक, इस प्रकार के ऊतकों में जीवन भर विभाजन की क्षमता होती है सबसे पहले, यानी कि ये जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका दिखती पतली, केंद्रक स्पष्ट होता है, रसदानी बहुत सूक्ष्म या अनुपस्थित होती है। देखिए, केंद्रक स्पष्ट, देखो, इसे आगे विभाजन हो अगर होगा इसमें, तो केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट होगा। जहाँ विभाजन की क्षमता कम होती है या होती नहीं है, वहाँ केंद्रक अस्पष्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो केंद्रक स्पष्ट है, रसदानी बहुत सूक्ष्म, यानी कि ना के बराबर, और या तो फिर कैसी होगी, अनुपस्थित, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखिए, जो सरल स्थायी ऊतक हैं उन्हें 3 जगह डिवाइड किया गया है। एक तो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब जो और इधर जो जटिल स्थायी ऊतक हैं, इन्हें 2 जगह डिवाइड किया गया है, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। देखिए, जो पैरेन्काइमा, अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम। पैरेन्काइमा, देखिए, जो सेल्स होती हैं, उन जो सेल्स हैं उनके बीच में कुछ स्थान खाली रहता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। ये सेल है, सेलों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे
इनकी कोशिका भित्ति पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती हैं। और कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। आपको आगे बताया था कि कुछ कोशिकाएं जीवित भी होती हैं और कुछ मृत भी होती हैं। ठीक है, आगे कोशिकाएं जीवित होती हैं। आगे कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब इनके कार्य क्या हैं उनको आगे देखिएगा। पैरेन्काइमा के कार्य देखो, एक तो पौधों को सहारा प्रदान करता है पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी सेल्स पाई जाती है? उसमें क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा सेल्स पाई जाती है। इसके कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा, पोषक पदार्थ व जल का संग्रह करते हैं। पैरेन्काइमा में पोषक पदार्थ और जल का संग्रह होता है तथा तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा देखिए, फिगर इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आप सेल्स हैं, इनके बीच में ये देखो सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान ना के बराबर है। बीच में किसका जमाव है? सेलुलोज का जमाव है। ठीक है, देखिए कोशिकाओं के बीच में सेलुलोज का जमाव होता है। दूसरा, अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम, ना के बराबर होता है। अगला है, इनकी कोशिकाएं गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं या षटभुजी हो सकती हैं। किस गोलाकार भी होंगी, अंडाकार भी होंगी और षटभुजी भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी पैरेन्काइमा कोशिकाओं की भी कोशिकाएं जीवित और इनकी भी कोशिकाएं जीवित होती हैं। पता है, ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णग्रंथ में पाया जाता है। देखो, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये भाग एपिडर्मिस है। ठीक है, एक सिंगल लेयर होती है। हम मान लीजिए इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से बनाते जाइए। ठीक है, ये तो पहली एक सेल्स है, एक परत मोटी एपिडर्मिस, आप उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इस तरह से भी पाया जा सकता है। इस तरह से ये क्या है? ये जो है यानी कि कोलेन्काइमा। ठीक, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो क्या पाया जाता है? कोलेन्काइमा पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? यह ऊतक पौधों में लचीलापन लाता है। देखो, आपने देखा है आंधी बारिश के मौसम में पौधे बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि उनकी टहनियाँ टूटती नहीं हैं। तो किस कारण नहीं टूटती हैं? तो कोलेन्काइमा की उपस्थिति के कारण उनमें लचीलापन आता है, जिससे वो काफ़ी हद तक झुक जाती हैं और फिर पुनः सीधी हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि उनको मजबूती से खड़ा रखने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें देखिए कोशिकाओं और कोशिकाओं के बीच में लिग्निन का जमाव है। ठीक है, बहुत सारा लिग्निन का मोटी सी परत बन जाती है, इसका जमाव होता है। देखिए, इस प्रकार इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। ध्यान रखेंगे, इससे पहले दो ऊतक आपने पढ़े, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। उसमें आपने देखा था उनकी कोशिकाएं कैसी थी? जीवित थी, लेकिन इनकी कोशिकाएं कैसी होंगी? मृत होंगी। ठीक है, कोशिकाएं लंबी एवं पतली होती हैं। कोशिका भित्ति में लिग्निन का मोटा जमा होता है। ये लिग्निन क्या करता है? लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, आगे कोशिकाओं के भीतर रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान ना के बराबर होगा। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? देखो, ये तनों में, संवहन मंडल के समीप, संवहन मंडल आगे पढ़ोगे आप, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पत्तों की कोशिकाओं में, जो पत्तों की कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर, तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। जैसे नारियल की बाहरी सतह जो होती है, काय की बनी होती है? यानी कि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की बनी होती है। ठीक, इनके कार्य क्या होते हैं? पेड़ पौधों को मजबूती एवं दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, और क्या लाता है उनके बीच में?
कठोरता प्रदान करता है, यानी कि उन्हें क्या बना देता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से ये स्क्लेरेंकाइमा। अब आगे देखिए, आगे जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, ऊतक जटिल स्थायी ऊतक, कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपको जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या है, यह पौधे का काष्ठीय भाग है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कौन कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं, देखो जाइलम जो है, एक तो होती है वाहिनिकाएं, इन्हें ट्रैकिड कहते हैं हम। ठीक है, दूसरी होती है वाहिकाएं, इन्हें वेसल्स कहते हैं, और होता है जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम तंतु। ठीक है, इस तरह से 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पौधा है। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है, जमीन से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग को पहुंचाना। किसका काम होता है, जाइलम का। ठीक है, देखिए इनकी कोशिकाएं, कोशिका व्यक्ति कैसी होती है, मोटी होती है। दूसरे, इस ऊतक की अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। वाहिनिकाएं व वाहिकाएं यानी कि जो ट्रैकिड और वेसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, नलिकाकार होती हैं। इनके कार्य क्या है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना, यानी कि नीचे से ट्रांसपोर्ट करना या नीचे से ऊपर को भेजना, यानी कि पौधे के प्रत्येक भाग को भेजना। और पेरेन्काइमा में भोजन का संग्रह व यांत्रिक सहायता प्रदान करना। आपको पीछे जब पेरेन्काइमा सेल्स पढ़ाई थी तब बताया था आपको कि जो संवहन मंडल होता है उनके आसपास पेरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है पौधों को। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। पहली है चालनीय नलिका, और दूसरी है सहकोशिकाएं, और तीसरी है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इस 4 प्रकार की। ये इसमें क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग को ट्रांसफर करता है। ठीक है, फ्लोएम जाइलम से जल और फ्लोएम से यानी कि भोजन को याद रखेंगे, यानी कि जाइलम जल एवं खनिज लवण को जमीन से अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग को पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किया भोजन पौधे के प्रत्येक भाग को पहुंचाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, चालनीय नलिकाएं छिद्रित दीप्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जैसे इस तरह की सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर ये चालनीय नलिकाएं लगी होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं। इनमें उपस्थित फ्लोएम तंतु मृत होते हैं। फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मृत होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाता है। इस तरह से आपका ये यानी कि पादप ऊतक से संबंधित समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको जंतु ऊतकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर सही लगा तो दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।